बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग किस तरह का है? आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने घर की दोपहर की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे घर की दोपहर की रूटीन किस तरह की है और हमारे लोग विलेज में दोपहर की रूटीन किस तरह बनाते हैं। ये सारी रूटीन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ सामान मैं लेके आ चुका हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर आगे जो दोपहर की रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि दोपहर के खाने में हमने कौन सी चीज़ बनानी है और जो चीज़ हम बनाएंगे उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने भाई ज़रूर देखना है विलेज में लोग दोपहर का खाना किस तरह तैयार करते हैं। तो ये सारी आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ। अच्छा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई सामान में कौन कौन सा लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ये अमरूद लेके आया हूँ बच्चों के लिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अमरूद हैं भाई। माशाल्लाह हमारे इलाके में अमरूद के बागात है ना, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अमरूद के बागात हैं। मैं ना वो करीबी शहर गया था, वहाँ से ना ये कुछ सामान लेके आना था। तो सड़क के साथ ना अमरूदों के ना ठेले से लगा के खड़े थे। तो मैंने कहा कि यहाँ से अमरूद ले, तो साथ ही बाग भी खड़ा था तो लेके आया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अमरूद हैं। तो ये मैं लेके आया और उसके बाद मैं कुछ चिकन लेके आया हूँ और इधर भाई दूसरा प्याज मिर्चें और टमाटर वगैरह वो मैं लेके आया हूँ। वो इसलिए लेके आया हूँ कि आज के दोपहर के खाने में हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है अचार गोश्त रेसिपी। तो वो हम अचार गोश्त भी तैयार करेंगे और जो खाना है वो भी खाएंगे। ये सारी रूटीन जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी चलता हूँ किचन में, ये सारा सामान बेगम को देता हूँ और वो इसकी तैयारी करती हैं और जो रेसिपी तैयार करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसकी तैयारी करते हैं। तो चलते हैं किचन में। तो अब मैं किचन में आ चुका हूँ। इधर पे दोपहर का खाना तैयार करने जा रहे हैं। सार और सार की अम्मी पे किचन में रेडी खड़ी हैं और मैं सार से ये पूछूंगा भाई आप बताएं भाई दोपहर के खाने में किस चीज़ का सालन तैयार करने जा रही हूँ? अचार गोश्त का। अचार गोश्त में तैयार करने जा रहे हैं दोपहर के खाने में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अचार गोश्त तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये चिकन पड़ा है माशाल्लाह, और उधर पड़े हैं सब्ज़ मिर्च टमाटर और प्याज पड़ा है और ये मिसाला पड़ा है अचार गोश्त मसाला, और इधर लहसुन और अदरक भी पड़ी है और साथ ये दही भी पड़ी है। तो इन तमाम चीज़ों की मदद से भाई हम आज अचार गोश्त तैयार करने जा रहे हैं। तो ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जो रूटीन होगी दोपहर के खाने की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये काम स्टार्ट करने के लिए भाई इधर दो हमारे फैमिली मेम्बर रेडी खड़े हैं, सार और सार की अम्मी। तो काम को स्टार्ट करें। हाँ, तो इधर दौरे भी आ गए, सोटा भी आ गया। सबसे पहले भाई ये जो अदरक है और लहसुन है इसको हम कूट लेंगे दौरे सोटे की मदद से, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी डाली जा रही हैं। सब्ज़ मिर्च अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया है वो देखिए कुछ इस तरह का तैयार किया है। तो आप भाई गोश्त को इस बाउल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो गोश्त को हमने बाउल में डाल लिया है। आप ये दही हमारे पास पड़ी थी तो इसको इसमें मिक्स कर देना है कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं दही को डाल दिया है इसी बाउल में और इधर जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसी में डाल देना है। तो इधर हमारे पास अचार गोश्त का मसाला पड़ा था तो इसको भी इधर मिक्स करना है इसी में। किस तरह मिक्स करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये है अचार गोश्त मसाला। ये आधा पैकेट हमने डाल दिया तकरीबन। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इस तरह मिक्स करना है। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इस तरह हमने इसको मिक्स किया है, सारे मसाले इसके ऊपर इस तरह मिक्स कर दिए हैं। तो अब इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे क्योंकि पैर तो गर्मी है, क्योंकि दूसरा काम करना है। तब तक ये इनके जो गोश्त है ना और मसाला आपस में जिस्म हो जाएगा। आप इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास सब्ज़ मिर्चें पड़ी हैं ना इनको ना दरमियान से काट देंगे। हम आपको काट के दिखाएंगे सेंटर से किस तरह काटना है। और जो मसाला तैयार हो रहा है उन सब्ज़ मिर्चों में ये जो मसाला हम बना रहे हैं वो भरना है उन सब्ज़ मिर्चों में। तो किस तरह भरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी काम शुरू हो रहा है। ये देखें ये लेमन है, ये जो हमारे पास अचार गोश्त मसाला था वो थोड़ा सा हमने निकाला और इसके ऊपर अब हम ये लेमन निचोड़ रहे हैं। ये देखें
उस मिसाल में लेमन हमने निचोड़ा तो कुछ इस तरह मिक्स कर रहे हैं हम। ये देखे भाई सब्ज़ मिर्च है, इसको दरमियान से इस तरह चीर लेना है। हम पंजाबी में कहते हैं कि चीरना, दरमियान से मिर्चों को चीर लेना है। इस तरह काट लगा देने हैं। अब इन मिर्चों में मसाला भरना है। वो कैसे भरना है, वो इस तरह हम खोल लेंगे इनको, और ये जो मसाला है ये जो मसाला है ना, इस तरह इन मिर्चों में भर देंगे। तो इसी तरह सारी मिर्चें जो सब्ज़ ये पड़ी है इनको फिल कर लेना है मसाले से, तो वो कर लेते हैं। तो इन मिर्चों को हमने इस तरह फिल कर लिया है। तो अब बारी है इन टमाटरों को काटने की। टमाटरों को कुछ इस तरह काटना है, इनके ऊपर जो छील सी है उसको उतार देना है, इस तरह उतारना है। और उधर प्याज भी पड़े हैं। सब्ज़ धनिया तो आजकल हमें बाजार से मिल नहीं रही, लेकिन हम सब्ज़ धनिया की जगह पर पुदीना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास पुदीना पड़ा है। तो टमाटर और प्याज को कुछ इस तरह काटना है, ये काट लेते हैं, और उसके बाद आगे की रेसिपी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो कुछ टमाटरों को हमने इस तरह काट दिया, ये आप देख रहे हैं, और इधर पे प्याजों को काटा जा रहा है। तो अभी आ चुके हैं बैर कच्चे किचन में। यहाँ पे हम ये चार गोश्त का सालन जो है वो तैयार करेंगे। अभी हम आग जला रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि अंदर किचन में खड़े थे, उधर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बंद कमरा था। तो फिर बैर ओपन किचन में आए हैं। सबसे पहले तो आग को जला लेंगे। इधर बैर देखे भाई, बादल वगैरह जो है वो भी साइडों पे बने हुए हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इधर सूरज देखे फुल उरूज के साथ निकला हुआ है। तो फाइनली भाई आग हमारी जल गई है काफ़ी मेहनत करने के बाद। आप काम को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ऊपर रख दी है चूल्हे के ऊपर। सबसे पहले इसमें घी डाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी डाला जा रहा है माशाल्लाह। सबसे पहले भाई जो हमने टमाटर और प्याज काटे थे, ये आप देख रहे हैं, इनको डाल देना इस घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। तो कुछ इस तरह का, तो कुछ इस तरह हमने टमाटर और प्याज इसमें डाल दिए। जो हमने टमाटर और प्याज डाले थे वो हमने अच्छी तरह भून लिए हैं। अब ये खुश्क मसाले जो पड़े हैं हमारे पास वो हम डाल रहे हैं, जिनमें हैं लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक। इसको डाल देना है अब इसमें। और थोड़ा सा पानी भी डाल देना। और इधर है जी काली मिर्च, ये भी थोड़ी सी डाल देनी है। लोग थोड़ी सी देखेंगे मिसाले की। जो सालन की ग्रेवी तैयार होती है ना, वो इसी से होती है। जो हमने मिसाले इसमें डाले थे वो माशाल्लाह अच्छी तरह हमने भून लिए हैं। तो अब इसमें डालना है चिकन। वो इधर हमारे पास पड़ा है, पहले आपको हमने दिखाया था कि किस तरह इसको हमने मिसाले वगैरह लगाए थे। तो अब इसमें ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तब तक ये गोश्त भी गल जाएगा और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी वो भी खुश्क हो जाएगा। तो इसके ऊपर लगा देते हैं अभी ढक्कन। 5-6 मिनट हो गए हैं, इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया था। अब देखते हैं कि सालन किस तरह तैयार हुआ। माशाल्लाह कुछ इस तरह का तैयार हो चुका है अभी तक, और 5-6 मिनट और लगेंगे इसको। तो ये तैयार हो जाता है और इसकी फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ अचार कुछ इस तरह तैयार हुआ है, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मिर्चें जो हैं जिनमें हमने मसाला भरा था, तो ये डाल देते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह हमने मिर्चों को डाल दिया इसमें। तो ये देखिए जो घी हमने डाला था वो साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा। जो पानी था वो खुश्क हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा बाकी रह गया, ये भी खुश्क हो जाएगा। घी जो साइड पे नज़र आना शुरू हो गया। ये देखिए आंटी भाई अचार गोश्त तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कुछ लुक इस तरह की आ रही है। अब इसको उतार लेते हैं नीचे। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हमने भाई धनिया की जगह पुदीना काट के रखा हुआ था वो डाल रहे हैं। ये ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद फिर ढक्कन को कर देते हैं बंद। और दोपहर के खाने में आप जो है ना
रोटियां पकानी है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ इधर तंदूर वाली साइड, क्योंकि आप तंदूर को करना है गरम करके हमने पकानी है रोटियां दोपहर के लिए। सारी रूटीन जो आगे की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं तंदूर में हमने लकड़ी डाल दी है और उनको आग भी लगा दी है। अभी आप देख सकते हैं कि लकड़ी जल रही है। तो अभी तंदूर गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद इस तंदूर पर रोटियाँ लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम विलेज के लोग किस तरह रोटी लगाते हैं और किस तरह बनाते हैं। तो ये देखें तंदूर जो है ना वो अभी गर्म हो रहा है। हाँ जी, तो तंदूर गर्म हो गया है, अब बारी है रोटियाँ लगाने की। तो इसमें रोटी लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह रोटी लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले इस तरह पेड़ा बना लेना है, फिर पेड़े के साथ इस तरह सलूक करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोटी तैयार होनी शुरू हो गई माशाल्लाह। ये देखें, इसकी अच्छी तरह पिटाई करनी है। पिटाई होने के बाद फिर इसको हम तंदूर में लगा देंगे। रोटी रेडी हो गई, आप इसको लगा देंगे। ये देखें रोटी लग गई है। एक रोटी हमारी रेडी हो चुकी है और दूसरी हमने तंदूर में लगा दी है। और ये रोटी कुछ इस तरह की तैयार की है। ये घर का आटा है हमारा, अपनी गंदम का, अपनी चक्की पे पिसाई की थी माशाल्लाह। ओरिजिनल देसी आटे के साथ हम रोटियां बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह रोटी रेडी हो गई है। ये तो भाई फाइनली रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह इस तरह की रोटी बनी है। तो अभी ले जाते हैं घर और जाके भाई सबको खाना देते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अब्बा जी भी बैठे हैं उधर इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, अम्मा जी भी इधर आ गई हैं। अम्मा जी भाई साहब खाना तकसीम कर रही हैं। अम्मा जी सालन को खोलें, अचार गोश्त तैयार किया आपकी बहू ने, खुद भी देखें। ये देखें भाई इधर पड़ा है। तो अब्बा जी के लिए खाना डालें। चलो भाई अम्मा जी ने मुझे खाना डाल के दे दिया है, मैं अब्बा जी को देता हूँ। अब्बा जी वेट कर रहे हैं खाने का, दोपहर का खाना। तो ये ले अब्बा जी खाना। इसको खाओ तो भाई खाना किस तरह है। अभी खाना गर्म है। हाँ जी जी, तो माशाल्लाह भाई यही हमारी रूटीन है दोपहर की, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया। तो हम भी खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा ना हो जाए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा, बादल बनने में हवा से बिल्कुल हवा तो है भी नहीं, बस ये पंखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट भी करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।